दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो 3 अलग-अलग कंपनी की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों की वैकेंसी की पूरी डिटेल बताएँगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के जॉब से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब से संबंधित सारे पंपलेट फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों पहला जो कंपनी है वो है आपका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा जो कंपनी है वो है आपका सेम माइक्रो फाइनेंस और तीसरा जो कंपनी है वो है आपका स्वास्तिक माइक्रो फाइनेंस। दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 7 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वो है आपका ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर का, दूसरा जो पोस्ट है वो है आपका ट्रेनिंग कस्टमर सर्विस ऑफिसर का, तीसरा जो पोस्ट है वो है आपका क्रेडिट ऑफिसर का, चौथा जो पोस्ट है वो है आपका रिलेशनशिप ऑफिसर का। दोस्तों पांचवा जो पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का, छठा जो पोस्ट है वो है आपका ब्रांच मैनेजर का और सातवां जो पोस्ट है वो है आपका डिविजनल मैनेजर का। दोस्तों ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है। इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 18 साल से लेकर 28 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेनिंग कस्टमर सर्विस ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 18 साल से लेकर 28 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए भी फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10+2 रखा गया है। इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 6 माह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका मैक्सिमम 32 साल आपका एज होना चाहिए। दोस्तों रिलेशनशिप ऑफिसर पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका मैक्सिमम 32 साल आपका एज होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका मैक्सिमम 34 साल आपका एज होना चाहिए। दोस्तों ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी माइक्रो फाइनेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर में काम करने का। दोस्तों डिविजनल मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए भी आपके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी माइक्रो फाइनेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर में काम करने का। तो सेम माइक्रो फाइनेंस की तरफ से 3 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वो है आपका CRO का, दूसरा जो पोस्ट है वो है आपका ऑडिट ऑफिसर का और तीसरा जो पोस्ट है वो है आपका ब्रांच मैनेजर का। दोस्तों CRO और सीनियर CRO पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका मैक्सिमम 35 साल आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका मैक्सिमम 35 साल आपका एज होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रांच मैनेजर पोस्ट पर काम करने का। दोस्तों स्वास्तिक माइक्रो फाइनेंस की तरफ से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपको 11,095 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस रहने का भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की। दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वो है आपका रांची झारखंड का। दोस्तों दूसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका हजारीबाग झारखंड का। दोस्तों तीसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका बरमसिया झारखंड का। दोस्तों चौथा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका दुमका झारखंड का। दोस्तों पांचवा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका डाल्टनगंज झारखंड का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका सनकपुर झारखंड का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका प्रत्येक शनिवार को आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि आप महीने के प्रत्येक शनिवार को अपना इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों सेम माइक्रो फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वो है आपका मधुबनी बिहार का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 11 जुलाई 2022। तो स्वास्तिक माइक्रो फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका कानपुर उत्तर प्रदेश का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 5 जुलाई 2022।
दोस्तों दूसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका फैजाबाद उत्तर प्रदेश का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 5 जुलाई 2022 सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं।